Hello friends, today we are going to start a very important topic in organic chemistry कि हम इसको एकदम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पार्ट पर बेस्ड है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं और नीट में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या जेई में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ये बेसिक अगर हम बोले हिंदी में तो इसे ये रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल, ठीक है, जिसपे ऑर्गेनिक पूरी टिकी हुई होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम है, शॉर्ट में हम इसे जीओसी भी बोलते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से अधिक स्टेप्स में होती हैं। उन दोस्तों हम उन रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ओके, तो उन वो रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, और हर एक स्टेप का जो डिस्क्रिप्शन होता है, हर एक स्टेप को जो समझना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म? अगर हम कहें तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन। is called reaction mechanism. ओके, अब इन स्टेप्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हमें करने पड़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशंस, जिससे कि हम किसी भी रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप का डिस्क्रिप्शन दे सके और उसे समझ सके। इसको हमने देखिए 5 तरीके से 5 पार्ट्स में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तीसरा है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, चौथा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंड फिफ्थ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये 5 क्लासिफिकेशंस, 5 पार्ट्स को स्टडी कर लें अगर हम, तो हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर वहां पर हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये 5 क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ पहला है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। ओके, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज में हम देखें, समझें इसको। पहला है होमोलाइटिक और सिमेट्रिकल और नॉन पोलर बॉन्ड क्लीवेज, राइट। सिमेट्रिकल या होमोलाइटिक या नॉन पोलर। देखिए, होमोलाइटिक या सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा, बॉन्ड के दोनों तरफ बॉन्ड को बनाने वाले जो दो एटम्स हैं, उन दोनों की जो क्वालिटीज है, उनका जो नेचर है, दैट शुड बी द सेम। उस स्थिति में वो जो बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे ये देखिए ए और बी के बीच में बॉन्ड है, शेयरिंग हुई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ए का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का, ठीक। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या होगी? लगभग सेम होगी। मतलब उनके बीच डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स आर नियरली इक्वल, इन दैट केस तभी तो वो नॉन पोलर होंगे। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता,
और बी पर पार्शियल नेगेटिव और ए पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता, पोलार बॉन्ड क्रिएट हो जाता। क्लियर? तो यहां पर हमको नॉन पोलार बॉन्ड चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, अब जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम है, तो जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो वो दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पर ए एक इलेक्ट्रॉन, बी एक, दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना? ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एटम्स अलग हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। इस तरीके के बॉन्ड क्लीवेज की रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है बच्चों? इस तरीके के बॉन्ड क्लीवेज की रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है? एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब यहाँ एनर्जी एक्चुअल में मिलनी चाहिए इसको, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये तो सही बात है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, सो वो एनर्जी हमको अल्ट्रावायलेट लाइट से मिलती है। ठीक है ना? और तीसरा, थर्ड है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स में कैसे पहचानते हैं? जिनमें O और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, लिंकेज O सिंगल लिंकेज बॉन्ड होता है, उसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। तो इन स्थितियों में, इन कंडीशंस में क्या होता है, हमको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, वहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। सेकेंड है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन और अनसिमेट्रिकल और पोलार बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ डेफिनेटली पोलार बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब दोनों एटम, जो बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा एक दूसरे से। क्लियर? सो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज मोर, लेट अस सपोज कि लेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा वो क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा, तो बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स था ऑलरेडी उनको किसने खींच रखा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने, मतलब यहां पर बी ने। ठीक है ना? और फिर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, देन दे विल कंप्लीटली ट्रांसफर ऑन द बी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। So low temperature and in polar solvents like H2O etc. तो इस तरीके का बॉन्ड क्लीवेज पोलार सॉल्वेंट्स में होगा। पोलार सॉल्वेंट्स मतलब जिनमें ऑलरेडी मतलब प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होता हो, जैसे वाटर है, तो वाटर में कैसा होता है, देखिए ना, हम वाटर में भी ऐसा ही होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, और इसके विपरीत हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ जाता है, पार्शियल उतना ही। क्लियर? तो ये पोलार सॉल्वेंट्स। तो these are the required condition, low temperature and in polar solvents like H2O etc. Now second है types of reaction intermediates. reaction intermediates देखिए, जो रिएक्शन के बीच में बनेंगे, जैसे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स कैसे बनेंगे, यहां पर देखिए, जैसे मीथेन का एक एग्जांपल लिया गया है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। ठीक है? अब यहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, आपने अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी, इसको सनलाइट में छोड़ दिया मीथेन को, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन CH3 ने ले लिया, कार्बन ने ले लिया, सो दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर? तो यहां पर ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गए इस रिएक्शन के लिए। इसका मैं एग्जाम्पल अभी आपको देता हूं। ठीक है ना? तो ये हो गया, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये जो क्रिएट होते हैं बीच में, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। प्रॉपर्टीज क्या होगी इनकी, देखो यहाँ पे, यहाँ पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ देखिए CH4 4 बॉन्ड है, sp3, यहाँ पर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, यहाँ पर जो था, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। यहां पर देखिए सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए, CH3 3 बॉन्ड, तो यहां पर जो कार्बन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
राइट। ओबियसली यहां पर जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, और अब क्या हो जाएगा, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो पहले कार्बन का स्ट्रक्चर था, मतलब ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर था वो क्या था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। अभी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, दैट्स व्हाई वहां पर स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बनने से ये स्ट्रक्चर्स में और हाइब्रिडाइजेशन में भी यहाँ पर देखिए चेंज आया। दूसरा, जब मैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करूंगा, क्लियर। अब यहां पर देखिए, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में दो तरीके की बातें होंगी। अगर टूटने वाला, चूंकि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बच्चों। तो कार्बन के साथ जो भी एटम जुड़ा हुआ है, या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। तो दो तरीके की सिचुएशंस होंगी। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हुई, यस, व्हेन कार्बन बॉन्डेड विद मोर नेगेटिव एटम, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम जो ज्यादा नेगेटिव है वो ले लेगा, तो वाई पर नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है उसे हम कहते हैं कार्ब केटायन, राइट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्ब केटायन। सी पर पॉजिटिव चार्ज मींस कार्ब केटायन, और कार्बोनियम आयन भी कहते हैं उसे, कार्बोनियम आयन, ठीक है। ओके, अब इसमें हम प्रॉपर्टी देख लें। ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। देखिए, अभी हमने कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा था, यहां पर ये कार्बन फ्री रेडिकल, यहां पर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मींस कार्ब केटायन या कार्बोनियम आयन, राइट। ऐसा कब हुआ, जब कार्बन से जुड़ा हुआ एटम, कार्बन से बॉन्डेड एटम जो था वो मोर नेगेटिव था, तो बॉन्ड ब्रेक होने पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस मोर नेगेटिव एटम पर शिफ्ट हो गए, वो नेगेटिव हो गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी यहां देखिए, एक एस और दो पी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, स्ट्रक्चर नो डाउट ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये कार्ब केटायन कैसे बनेगा, ये आपको बात समझ में आ गई, जब कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो जुड़ा हुआ हो। तीसरी स्थिति में मैंने जो अभी अभी बताया, थर्ड पोजीशन में मैंने बोला कि कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रादर देन जो उसके साथ ऐड है, जो अटैच है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे जुड़े हुए एटम के कंपेयर में ज्यादा, सो नो डाउट जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वाइल वाई पर पॉजिटिव। तो जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, ठीक है, कार्ब एनायन। हाइब्रिडाइजेशन देखें इस बार हम, 1 2 3 एंड दिस नेगेटिव, ये पूरा बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया है। ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किए जाते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक। और स्ट्रक्चर क्योंकि लोन पेयर है, वैसे टेट्राहेड्रल होता है पर लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये क्या करेगा, ये लोन पेयर, ये अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी उसमें लोन पेयर जो है वो स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता है, तो केवल एक पिरामिडल स्ट्रक्चर रह जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके का sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है वो ऐसा होता है, देखिएगा ये अंदर की ओर, मतलब 3 डायमेंशनल, अंदर प्लेन के अंदर की ओर और एक प्लेन के बाहर की ओर, ये होता है। अब देखिए खुद ही समझिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये लोन पेयर जो है ये काउंट नहीं करेंगे आप, तो आपके पास सिर्फ एक पिरामिड रह जाएगा, ये तंबू। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, सिर्फ ये एक आपके पास पिरामिड रह जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसको आप हटा दीजिए। सो ये आपके पास एक क्या रह जाएगा, एक ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप रह जाएगा। अगर मैं इसको
हटा दो ये, तो ये एक पिरामिड टाइप का आपके पास रह गया ऐसा, ठीक, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पिरामिडल शेप हो जाता है। ये यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चर बट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स होते क्या है? विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जिनका अटैक होता है, ठीक है ना, जो कहीं पर जाकर के ज्वाइन होते हैं। वो प्लस हो सकते हैं, वो माइनस हो सकते हैं, वो लोन पेयर हो सकते हैं, वो न्यूट्रल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। सो रिएजेंट्स विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जो अटैक करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, इन्हें हम कितने तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स हो सकते हैं, कौन को, मतलब आक्रमणकारी, जो किसी ऑर्गेनिक स्पीशीज पर आकर के अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक। देखिए, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फिलिक मतलब लविंग। सो जो न्यूक्लियस के प्रति आकर्षित होते हो, जो अट्रैक्ट होते हो न्यूक्लियस के प्रति। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस का नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव लविंग होते हैं, जो पॉजिटिव लविंग होते हैं, जो पॉजिटिव लविंग होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव लविंग कौन होंगे, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जो या तो नेगेटिव हो, जो या तो नेगेटिव हो, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो लोन पेयर होते हैं ना, जैसे NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, एक H2O ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर न्यूट्रल है तो उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, और अगर चार्ज है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ये दो पोजीशन है तो वो हमेशा पॉजिटिव की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। सो नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब जिनके पास लोन पेयर हो, स्पीशीज विच अटैक्स ऑन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है ना, पॉजिटिव पार्ट मतलब अगर सबस्ट्रेट का मतलब जिस पर अटैक हो रहा है, सबस्ट्रेट का मतलब जिस पर अटैक हो रहा है, उस पर वो उसके किसी कोने पर, किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वो स्थिति होगी तो ये नेगेटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, और या फिर कोई ऐसा कोना होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई हो, वहां पर ये जाकर के नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या लोन पेयर जाकर के क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ओके, सो नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन रिच having lone pair species which attacks on positive part or electron deficient part of substrate is called nucleophile। ठीक है, इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहां पर मैं हिंदी वालों के लिए भी थोड़ा थोड़ा लिखता जाता हूं। ये नाभिक स्नेही, ठीक, बाकी मैं दोनों लैंग्वेजेस में क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये पहला रिएजेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल मैंने बता दिया। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज जितने भी होंगे वो सब पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, तो सब के सब न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, I नेगेटिव, एटसेट्रा, जो भी नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब न्यूट्रल में बात करें, ऑल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर, अगर न्यूट्रल हैं तो उनके पास लोन पेयर होना जरूरी है, तभी वो पॉजिटिव पे अटैक कर पाएंगे। जैसे OH, तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर NH2 अमाइन ग्रुप, Cl क्लोरीन पर 3 OR एल्कोक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन पे दो। तो ये सब के सब जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, नाभिक स्नेही है। अभी मैं और हिंदी में लिख देता हूं। दूसरा जो हमको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां नेगेटिवली चार्ज होगा। सो नेगेटिव लविंग और इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक
रिएजेंट का मतलब। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक, ओके। अब नेगेटिव लविंग कौन होगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन आकर्षित होगा, कौन अट्रैक्ट होगा? जो पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या फिर वो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिनके बॉन्ड में 8 कंप्लीट ना हो पा रहे हो, जिनको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो, वो नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्लियर, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो, विच अट्रैक्ट्स ऑन नेगेटिव पार्ट और इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो वो सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज या वो स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो, वो किसी सबस्ट्रेट मतलब जिस पर अटैक हो रहा है उसके कौन से पार्ट पर अटैक करेंगे? जहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्लियर, जहां पर नेगेटिव पार्ट हो या जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट हो, वहां पर जाकर के ये पॉजिटिव वाले जो है वो अटैक करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो कहाँ जा अटैक करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां नेगेटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ अटैक करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, यहाँ जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले कौन होंगे? ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज like H positive, H3O positive, NH4 positive, CS3 positive, NO2 positive, etc. है ना, ये सब नेगेटिव है। तो इसको और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कार्ब केटायन को हिंदी में कार्ब धन आयन, कार्ब एनायन को हम कार्ब ऋण आयन भी कहते हैं, ठीक है। इसे मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल को हिंदी में मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त। और क्या? हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है विषम बंध विच्छेदन, ठीक है, ये असममित। होमोलाइटिक को हम लोग संबंध विच्छेदन कहते हैं, ठीक है। और क्या? ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बंध विच्छेदन। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब अंतर माध्यमिक प्रजाति, राइट। रिएजेंट का मतलब है अभिकर्मक, रिएजेंट का मतलब अभिकर्मक। और रिएक्शन का मतलब तो मालूम है, अभिक्रिया, है ना। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मींस इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन का प्रकार, है ना, कितने तरह से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। तो ये था हिंदी में भी। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक। तो इसी के साथ आज की ये सभा हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में आपसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसको।